Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss the paper of Assistant Sub Inspector ASI. ASI का पेपर हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि पीपीएससी के थ्रू जो है वो 1000 प्लस जो इसकी वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस होने वाली हैं। ठीक है, तो एएसआई की सीरीज़ में इंशाल्लाह हम हर ईयर के एएसआई का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये है 2020 का पेपर। सो लेट्स स्टार्ट ओवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो मैथ पोर्शन से है, तो इंशाल्लाह मैथ पोर्शन पे आप एक सेपरेट वीडियो आपको मैं जो है वो बना के दे दूंगा जिसमें पीपीएससी के रिपीटेड मैथ क्वेश्चंस की होंगे। तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं हम वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है रेड लेक इज़ फाउंडेड इन। रेड लेक जो है वो कहाँ पर वाक़या है? रेड लेक जो है बेसिकली वो यूएसए में वाक़या है। ठीक है, ये उन्होंने यूएसए से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन क्यूरी कर लिया है। वैसे जो है इससे रिलेटेड जो लेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। समटाइम्स पूछ लेता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक किधर है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक जो है वो क्वेश्चन है कि फ्रेश वाटर लेक जो है लार्जेस्ट वो उसका नाम क्या है। तो लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि डीपेस्ट लेक कौन सी है। सो लेक बकेल जो है वो डीपेस्ट लेक जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो लॉजिकल यूनिट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एम एस पावर पॉइंट व्यू। एम एस पावर पॉइंट व्यू इनमें से कौन सा नहीं है? स्लाइड व्यू, स्लाइड शॉर्ट व्यू, ओरिएंटेशन व्यू या प्रेजेंटेशन व्यू। सो सी ओरिएंटेशन व्यू इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, सो ओरिएंटेशन व्यू जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर मैथ पोर्शन से है, सो उससे नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ड पाकिस्तान इज़ फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन। जो पाकिस्तान का लफ्ज़ है वो पहली दफ़ा कब यूज़ हुआ था? इसको भी दो तरह से वो क्यूरी कर लेता है। इन समटाइम्स जो है वो इसका ईयर पूछ लेता है और समटाइम्स जो है वो इसका वो पूछ लेता है पॉम्फलेट का नेम पूछ लेता है। तो इस दफ़ा उसने जो है वो पॉम्फलेट का नेम पूछा है। तो ये थर्ड क्वेश्चन में पूछ लेता है किसने किया था। ठीक है, तीन क्वेश्चंस जो हैं इसमें से क्यूरी हो सकते हैं। सो फर्स्टली जो है ये 1933 में हुआ था। ठीक है, और किया था चौधरी रहमत अली ने, और हुआ किस में था? नो एंड नेवर जो है वो इसमें फर्स्ट टाइम द वर्ड पाकिस्तान इज़ इंट्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जावेद इकबाल इज़ चेयरमैन ऑफ द। ये क्योंकि 2022 का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो तब जो थे वो मिस्टर जावेद इकबाल जो थे नैब के चेयरमैन थे। तो करंटली जो हैं अब 2023 में जो चेयरमैन नैब हैं वो हैं नज़ीर अहमद भट्ट। ठीक है, ये क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। द वर्ड मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द होली कुरान ओनली डैश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो कुरान मजीद में मोहम्मद के नाम से कितनी दफ़ा आया है? उसका राइट आंसर है 4 टाइम्स, 4 दफ़ा। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज। किनकी जो है वो मिनिमम एज है? तो इन ऑप्शंस में से जो हैं वो हज़रत ईसा जो हैं उसका राइट आंसर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और जो मैक्सिमम है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, उनकी 950 ईयर्स जो थी एज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा। कौन सी डिवाइसेस जो होती हैं वो डाटा डिस्प्ले करती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस, नो, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी नहीं, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड्स देते हैं, डाटा इन करते हैं डिवाइस के अंदर। तो हमें जो एज अ रिज़ल्ट जो हमें डिस्प्ले की सूरत में डाटा नज़र आता है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस में नज़र आता है। सो आउटपुट डिवाइस इज़ अ
राइट आंसर। आउटपुट डिवाइसेस लाइक अ मॉनिटर एंड कंप्यूटर स्क्रीन ETC जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हैव यू लाफ्ड एट देम। इसकी वॉइस चेंज करेंगे, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द लेटेस्ट एंटी मिलिटेंसी मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज़ टाइटल्ड। जो लेटेस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू 2022 जो ऑपरेशन था उस वो था रद्दुल फिसाद। सो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है correct the sentence by choosing right option for the underline portion. I am tired as I am working since morning. तो इसका राइट आंसर होगा I have been working. B is a राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज़ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। तो इसमें से अशरफ गनी नहीं, अब्दुल्ला भी नहीं है और रुबानी भी नहीं है। सो नन ऑफ दिस इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब देखें इस क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा ट्रिकी किया है। मोस्टली पूछा जाता है फर्स्ट, ठीक है, व्हाट इज़ विच वन इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोविंस। तो इस दफ़ा उसने जो पूछ लिया है वो सेकंड पूछ लिया है, ठीक है। PPSC जो है इस तरह थोड़ा सा जो है पेपर ट्रेंड को चेंज भी करता रहता है ताकि जो है रट्टा सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा जो है रेडिकेट किया जाए। तो इस दफ़ा उसने पूछ लिया सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है सिंध और फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो है पंजाब, ठीक है। और ये आपने इसको जो है वो कंफ्यूज नहीं करना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि उसने इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पूछा है या इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछा है। तो इस दफ़ा उसने इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पूछा है, ठीक है। अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछता तो वो था बलोचिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटल। इनमें से कौन सी मेटल है, जिप्सम, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या मरकरी, ठीक है। मरकरी इज़ अ राइट आंसर। बी मरकरी इज़ अ मेटल। नेक्स्ट है इसमें ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज टू काउंट आइटम्स, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ों को काउंट करना चाहते हो तो उन सबको सिलेक्ट करके जो है काउंट वाले फार्मूला से आप उसको काउंट कर सकते हैं। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन इज़ डिस्कवर्ड बाय। जी हाँ, इसमें उसने पूछ लिया कि वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर्ड की। ऑप्शंस देखते हैं। गैलीलियो, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि गैलीलियो जो है उन्होंने रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो डिस्कवर्ड की थी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। जी हाँ, एडवर्ड जेनर जो हैं इन्होंने जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो डिस्कवर की थी। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बेयर्ड जो हैं इन्होंने जो है वो टेलीविज़न डिस्कवर किया था। और नेक्स्ट ऑप्शन है रियोंगटिन, इन्होंने एक्सरे ट्यूब जो है वो डिस्कवर की थी। तो ये सब जो हैं आप इनको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो मेन जो है वो वैक्सीनेशन जो है काफ़ी दफ़ा पूछा गया ये भी क्वेश्चन, तो एडवर्ड जेनर इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन मैथ से है। सो उससे नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द अरब्स बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले मेजॉरिटी ऑफ अरेबियंस जो थे उनका जो रिलीजन था वो था बुत परस्ती, ठीक है। आइडलर्स, सी इज़ अ राइट आंसर। ये भी पूछ लेता है कि काबा में कितने बुत थे तब, तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड जो है आर्टिकल वो कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 251। तो ये भी एक आ सकता है और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो 1973 के जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो गई हैं। तो 34 अमेंडमेंट्स जो हैं वो इसमें अभी तक हो चुकी हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ द कैपिटल ऑफ फिजी। फिजी का कैपिटल उसने पूछ लिया है। सुवा इज़ अ कैपिटल ऑफ फिजी। बी इज़ अ राइट आंसर। मैनी ऑफ द टाइम्स जो है वो पेपर में
एक आध कैपिटल से जो है वो क्वेश्चन क्यूरी कर लेता है। सो कैपिटल्स को आपने अच्छी तरह देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कस्बा इज़ मेंशन्ड इन सूरह अल इमरान। सूरह अल इमरान में ओहद और बदर को जो है वो डिस्कस किया गया है, मेंशन किया गया है। सो इधर ओहद की ऑप्शन मौजूद है, सो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज कायदे आज़म इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। तो कायदे आज़म जो हैं वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के प्रेसिडेंट जो हैं वो 11 अगस्त 1947 को जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है रिवर नील फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। दरियाए नील जो है वो कोरियो में से गुज़रता है और कोरियो जो है वो इजिप्ट मिस्र का शहर है। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स। तो इसका मतलब होता है उल्टा समझना। ठीक है, टू डू समथिंग कॉन्ट्रेरी टू कंट्रोवर्शियल ऑर्डर। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन एम एस एक्सेल 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इनटू टू। हम किस तरह जो है वो विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। व्यू में जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने विंडोज़ की ऑप्शन में जाके जो है वो स्प्लिट की ऑप्शन में जाना है। तो इस तरह आप विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक इज़। जो ओल्डेस्ट बुक है वो है तौरात, जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। तो ए इज़ अ राइट आंसर। वैसे बाकियों का भी आपको पता होना चाहिए कि ज़बूर जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा पर और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज अ हार्ट। तो माइक्रो प्रोसेसर जो हैं उनको समझा जाता है कि ये कंप्यूटर का दिल है। जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और कंप्यूटर का दिल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर्स को बोला जाता है। डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फर्स्ट गुल्फ स्टेट हु रिकोगनाइज इसराइल। इसराइल को सबसे पहले जो है कौन सी गुल्फ स्टेट ने रिकोगनाइज़ किया था। वो गुल्फ स्टेट थी यूएई। ठीक है, और अभी तक जो है वो टोटल 6 जो हैं वो गुल्फ स्टेट्स जो हैं वो इसराइल को रिकोगनाइज़ कर चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो डू नॉट हैव स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जो है वो विंडो 8 में नहीं है। ठीक है, ये आपने मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट टेबल ऑफ कॉलम एंड रोज फॉर स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन कि जिस सॉफ्टवेयर में रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो वो है MS एक्सेल। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशल हिस्ट्री व्हाट डज PCO स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ये PCO वो कॉलिंग वाला PCO नहीं है। ठीक है, PCO इधर है जो है वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, बी का एब्रीवेशन है। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू फिश द इन ट्रबल वाटर्स। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है टू बेनिफिट फ्रॉम अदर पीपल ट्रबल्स, यानी किसी की मुश्किल से फ़ायदा उठाना। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच गैस प्रेजेंट इन अर्थ एटमोसफियर कैन अब्जॉर्ब सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। फ़िज़ा के अंदर जो है वो कौन सी ऐसी गैस मौजूद है जो प्रिवेंट करती है अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन तक पहुंचने में। तो वो है ओजोन लेयर। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कायदे आज़म रिज़ाइंड फ्रॉम कांग्रेस इन द ईयर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो 1920 में जो है वो कांग्रेस को जो है वो रिज़ाइन कर दिया था। एंड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
ज्वाइंट मुस्लिम लीग इन 1913? ये भी एक क्वेश्चन जो है वो क्यूरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनफॉल मेजर यूजिंग आ। रेनफॉल को मेजर करने के लिए कौन सी जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो होता है रेन गेज। सी इज़ आ राइट आंसर। नेक्स्ट है गुलबदीन बेगम वास एम्परर हुमायूंस। वो गुलबदीन बेगम क्या थी उनकी, वो थी डॉटर ऑफ बाबर, ठीक है, वो जो थी वो बाबर की बेटी थी। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन कनाडा। कनाडा में कौन सा रिवर फ्लो होता है इनमें से, फ्रासर रिवर, नेल्सन रिवर या मैकगनाइज रिवर। ऑल ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक जो है वो जापान को बोला जाता है। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज लेवल ऑफ SgOT एंड AST इन ब्लड इज़ द इंडिकेशन ऑफ। अगर आपके ब्लड में AST या खुदा ना खास्ता या किसी के ब्लड में AST या SgOT का की जो है वो लेवल जो है वो एक स्पेसिफिक हद से ज़्यादा हो तो उसको ये इंडिकेट्स करता है कि ही और शी इज़ अ पेशेंट ऑफ हाइपेटाइटिस, ठीक है। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है when no tariff was imposed on all imports and exports it is called। आपने जो आपको क्वेश्चन नहीं आता आप उसमें एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या उसमें आप थोड़ा सा गौर करें उनके ऑप्शंस पे। अब इसमें उसने पूछा कि जिसमें नो टैरिफ, जिसमें कोई टैरिफ ना हो उसको क्या बोल सकते हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है, जिसमें टैरिफ नहीं है उसको आप फ्री ट्रेड बोलते हैं। सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। पहले भी ऊपर हमने इसको डिस्कस किया है लेक्स के ऊपर, मैंने तभी आपको बताया था कि इनमें से ये क्वेश्चन भी क्यूरी कर सकता है। तो देख लें कि नेक्स्ट ही कुछ क्वेश्चंस के बाद वो क्वेश्चन जो है सेम पेपर में आ गया है। डीपेस्ट लेक जो है वो लेक बकेल है। सी इज़ अ राइट आंसर। जी तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन अंटार्कटिका। तो इसमें उसने जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर का पूछ लिया है। लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो लिम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो है राइट आंसर है। ए इज़ अ राइट आंसर। पाकिस्तान में जो है वो ग्लेशियर जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बुक अल इत्कान फिल उलूमुल कुरान वाज कंपोज्ड बाय। ये किसने कंपोज की थी, ये कंपोज की थी जलालुद्दीन सयूती ने, ठीक है, वो इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनामा इज़ अ कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री। इस दफ़ा उसने जो है वो थोड़े से टिपिकल कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं इस पेपर में, ठीक है। जैसे पहले उसने एक ऊपर कैपिटल का क्वेश्चन पूछा और अब ये सेकंड क्वेश्चन है। एक ही पेपर में दो कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उसने क्यूरी कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि एक तो ज़रूर आता होता है हर पेपर में, तो इस दफ़ा उसने मनामा का पूछ लिया। तो मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री, तो बहरीन का जो है वो कैपिटल है। सो सी इज़ अ राइट आंसर। ड्यू टू जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन नो पीस इज़ पॉसिबल इन अफगानिस्तान विदाउट द एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ। ड्यू टू पाकिस्तान, without the cooperation of Pakistan there is no possibility in Afghanistan for the peace due to the geostrategic position. C is a right answer. Next question है स्टर्टी वेलपोर्ट इज़ पॉपुलर ड्यू टू हिज बायोग्राफी ऑन। जी हाँ, इस क्वेश्चन में फिर जो है उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी किया है। बाज़ दफ़ा जो है वो क्वेश्चन पूछता है, मतलब इस रिलेटेड जो पहले क्वेश्चन पूछता था वो ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफ़ी जो है वो किसने लिखी। और इस दफ़ा जो है उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी किया है कि उसने राइटर का नेम बता दिया है और जो है वो पूछ लिया है कि
किस पे लिखी है इन्होंने बायोग्राफी जो जिसकी वजह से ये मशहूर हुए हैं? तो स्टॉर्ली वेलपोर्ट ने जो है वो जिन्ना ऑफ पाकिस्तान लिखी थी, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना पे उन्होंने राइट की थी। सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है एंजेला मार्केल इज़ अ हेड ऑफ विच कंट्री? तो ये जो हैं वो जर्मनी के हेड थे। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी डॉक्टर हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन एंड वाज अवॉर्डेड द निशान कश्मीर ऑन 27 मार्च 2020? इसका राइट आंसर है अस्मा रियाज जो हैं, इन्होंने फर्स्ट डॉक्टर थी जो कोविड की वजह से जो हैं वो जिनकी डेथ हुई थी। सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है वाई डिड द यूएसए विदड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इन 2018? तो इसकी मेन वजह क्या थी? इसकी वजह थी यूएसए बिलीव देयर वाज अ बाइस अगेंस्ट इसराइल। तो ये जो है वो मेन रीज़न थी जिसकी वजह से उन्होंने विदड्रॉ किया था। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द पिरामिड्स ऑफ गज़ा सिचुएटेड? पिरामिड ऑफ गज़ा जो हैं वो कहाँ पे वाक़या हैं? पिरामिड्स ऑफ गीज़ा जो हैं वो इजिप्ट में वाक़या हैं, मिस्र में वाक़या हैं। सो ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, इनकी लंबाई पूछ सकता है, तो इनकी लंबाई जो है वो 481 फीट है और 146.6 इन मीटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री? ये जितनी भी ऑप्शंस गिवन हैं इनमें से लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो इनमें से लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो है नेपाल। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ होते क्या हैं? लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ वो होते हैं जिनको कोई भी समंदरी रास्ता या खाली रास्ता जो है वो नहीं लगता, वो हर तरफ से घिरे हुए होते हैं, लैंड लॉक्ड होते हैं, उनको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। ठीक है, सो इन ऑप्शंस में से जो है वो डी नेपाल इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द ओवर कुकिंग ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ? खाने को ज़्यादा पकाना क्यों जो है वो मना किया जाता है? ड्यू टू रिड्यूसेस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। जी हाँ, अगर आप खाने को बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो उससे उसकी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसमें कमी आ जाएगी। तो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज़ द हेड ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड जो हैं वो मोहम्मद नईम हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द रिलेशनशिप सिमिलर टू इनकरेज रिस्ट्रिक्ट और जो है वो डर्थ का सरप्लस। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर मैथ्स पोर्शन से है, तो उससे नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट मौज़न ऑफ इस्लाम। पहले मौज़न जो थे इस्लाम के वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर लिक्विड्स दैट एवेपोरेट क्विकली? जो कि बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं उनको बोलते हैं वोलाटाइल। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पूछ लिया उसने मनामास कैपिटल इज़। देख लें एक पेपर में थर्ड कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। सो आपने जो है कैपिटल्स जो हैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेने हैं। तो मनामास कैपिटल इज़ पनामा सिटी। सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, जी हाँ, ऊपर जो है हमने एक लैंडलॉक्ड कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो उसने इसमें थोड़ी सी डिटेल उसकी और ऐड की हुई है कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ वो स्टेट्स होती है जो कि ओशन से कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, और जो हैं 44 जो हैं वो टोटल लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ जो हैं वो हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो वो कज़ाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ जोबरी? जोबरी है कंडक्ट ऑफ पब्लिक बिजनेस फॉर प्राइवेट गेन। इसको इस टर्म को बोलते हैं जोबेरी। नेक्स्ट है अकुसोम्बो डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन वोल्टा रिवर इन डैश। तो ये कहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है? ये हो रहा है घाना के अंदर। सो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इस एक्सिस इन डैश।
ज़मीन जो है एक पूरा रोटेशन जो है वो कितनी देर में कंप्लीट करती है, तो वो करती है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.9 सेकेंड्स में। सो बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है फिल द करेक्ट प्रेपोजिशन। आई विल बी रेडी डैश द टाइम यू गॉट देयर। इसका आएगा एट। नो, एट होता है ऊपर, ऑफ भी नहीं आ सकता और ऑन भी नहीं आ सकता। सो बाय, बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली अलाउड द वुमेन टू ड्राइव द कार अलोन। जी हाँ, वो कौन सा कंट्री है जिन्होंने अलाउ किया है रिसेंटली के औरतें जो हैं वो अकेले गाड़ी चला सकती हैं। तो वो हैं ईरान, यूएई एंड कतर। नो, नन ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है इन विंडोज़ पीसी द शॉर्टकट की फॉर रीडूइंग द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जी हाँ, वो वो पेपर जो है मेरी समझ में नहीं आता जिसमें कोई भी जो है वो शॉर्टकट की ना पूछी जाती हो आजकल पीपीएससी के पेपर्स में। सारी की शॉर्टकट कीज़ ख़ास तौर पे कंट्रोल के साथ जितनी भी कीज़ हैं वो सारी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसा कि कंट्रोल+A, कंट्रोल+B, कंट्रोल+A मतलब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल+B लाइक बोल्ड द सिलेक्टेड वर्ड। और इस तरह से बाकी जितनी भी हैं कीज़ वो सारी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है। तो इस दफ़ा उसने जो है वो पूछ ली है कंट्रोल प्लस जो सॉरी इस दफ़ा उसने पूछ लिया कि रीडूइंग किससे होती है। तो रीडू होता है कंट्रोल+Y से। ठीक है। और अनडू होता है कंट्रोल+Z से। ठीक है। ये आपने आपस में मिक्सअप नहीं करनी। सो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो फिर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। उससे नेक्स्ट देखते हैं द 18th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 25 एंड 6 अक्टूबर इन 2009 इन। कहाँ पे हुई थी ये 18वीं नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है मूवमेंट समिट जो है ये हुई थी अज़रबैजान में। डी इज़ अ राइट आंसर। इसका भी हम मार्क कर लेते हैं कि कंट्रोल+Y था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज। जी हाँ, इनमें से कौन सी वैलिड जूम परसेंटेज नहीं है। तो जो है डी जो है 500 इज़ नॉट अ वैलिड परसेंटेज ऑफ जूम इन एक्सेल। 500 तक तो जूम वैसे ही नहीं होता। सो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनवल्ड अंडर ब्रिटिश मॉन्करी। पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले तो हुई कब थी, ये हुई थी 1905 के अंदर। ठीक है। 1905 में हुई थी। और ये किन के दौरान ड्यूरेशन के दौरान हुई थी, तो ये हुई थी किंग जॉर्ज 5 के दौरान। तो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोसीजर ऑफ शटरिंग द गॉल स्टोन एंड किडनी स्टोन बाय शॉक वेव इज़ कॉल्ड। शॉक वेव के थ्रू जो है उसको हम बोलते हैं लिथियोथेरेपी। डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट जो है उसने चेंज ऑफ वॉइस पूछ लिया है। डू यू नो माई फादर। तो इसका राइट आंसर है इज़ माई फादर नोन टू यू। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज़ कॉल्ड। जी हाँ, स्टडी ऑफ स्पाइडर जो है उसको बोला जाता है आर्चनोलॉजी। ए इज़ अ राइट आंसर। इससे रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता होता है बर्ड की जो है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। जो है वो बर्ड्स की स्टडी होती हैं। और इस दफ़ा उसने स्पाइडर की पूछ ली हैं, ये भी आपको आना चाहिए। और एक जो है 5 दफ़ा जो है वो एक क्वेश्चन बहुत वो पूछता है कि किसी चीज़ के फ़ियर के बारे में पूछ लेता है कि जैसे फ़ियर ऑफ हाइट जो है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है। वो भी समटाइम्स जो है वो क्यूरी कर लेता है। नेक्स्ट है चिंग पिंग डैम इज़ लोकेटेड इन। चिंग पिंग डैम जो है वो चाइना में मौजूद है। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो फिर मैथ से रिलेटेड है। उससे नेक्स्ट देखते हैं लाल लजपत राय वाज अ फेमस पंजाबी लीडर एसोसिएटेड विद। ये है इनको जो है वो लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। तो ये है आर्या समा। बी इज़ अ राइट आंसर। इससे इनका ताल्लुक था। नेक्स्ट है विच बैटल लेट द बर्थ ऑफ खाविराज। तो बैटल ऑफ सफ़ीन। सी इज़ अ
राइट आंसर। ठीक है, इसका ये ड्यूरेशंस वगैरह जो हैं वो आपने अंडरस्टैंड कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैकब जुमा इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ। जैकब जुमा जो हैं वो किन के प्रेसिडेंट थे? वो थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। सो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हजर असवद इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द वॉल ऑफ खाना काबा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असवद? असवद का मतलब होता है ब्लैक। ठीक है, तो हजरा असवद जो है उसका मतलब है ब्लैक। असवद का मतलब है ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट है सलाते कुसूफ इज़ परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ। जी हाँ, ये भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है। सलाते कुसूफ जो है वो ल्यूनर एक्लिप्स जो है जब होता है तो तब पढ़ी जाती है। ठीक है, चांद ग्रहण के वक़्त जो है वो पढ़ी जाती है सलाते कुसूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं WIPO इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ। WIPO ऑफ इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी 193 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, और ये जो है वो 16 जुलाई 1965 को मार्ज वजूद में आई। नेक्स्ट है द देमिर भाषा डैम इज़ प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इफ इट इज़ ऑन रिवर। दामर पाशा डैम जो है वो दरियाए जो है वो इंडस रिवर पर वाक़या है। ठीक है, सो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन द गैस टर्न इनटू लिक्विड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड। जी हाँ, जब भी गैस जो है टर्न इनटू लिक्विड, जब भी गैस जो है वो पानी में डायरेक्ट तब्दील हो जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और जब पानी डायरेक्ट वेपोरेशन में जो है वो जब जो है वाटर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वेपोरेशन। ठीक है, द ईदी फाउंडेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैश। ईदी फाउंडेशन जो है बेसिकली ये मशहूर है अपनी सर्विसेज के लिए। तो इसकी जो एक और स्पेशलिटी है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस जो है वो कही जाती है। ठीक है, सो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं उर्दू पोर्शन को। तो हमारा पहला उर्दू का जो है वो क्वेश्चन ये है कि उर्दू नज़म के पहले शायर कौन हैं? उर्दू नज़म के पहले शायर कौन हैं? तो उर्दू नज़म के पहले शायर जो हैं वो हैं नज़ीर अकबर आबादी। डी इज़ अ राइट आंसर। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि PPSC के जो हैं मोस्ट रिपीटेड उर्दू क्वेश्चंस वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं उन पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो ऊपर ये जो शेर दिया गया है वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर। ठीक है, ये इस शेर में इल्म बयां की कौन सी सिफ्त आई है? तो ये है इस्तारा। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है चहारे शिम्बा हफ्ते का कौन सा दिन है? तो ये बुध के दिन को कहा जाता है। सो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कायदा का वो हिस्सा जिसमें मरकब जुमलों और अबारतों से बहस की जाती है कहलाता है। इसको बोलते हैं नहू। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो इनमें जो है वो इमला की आपने जो है मिस्टेक देखनी है। तो ब्राह करम कल ज़रूर आए। सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, ब्राए करम नहीं, ब्राह करम। ओके, नेक्स्ट है चैरिटी बिगेंस एट होम का दुरुस्त मतलब है। इसका मतलब होता है अव्वल खवेश बाद दरवेश। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है शायद किस शायरी मजमुआ है? किसका शायरी मजमुआ है? शायद जो है वो जॉन एलिया का शायरी मजमुआ है। सो सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं गालिब का ये शहर